आप हेडिंग डालेंगे सर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बेटा क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट स्टैंड्स फॉर आर, मीन के लिए एम, स्क्वायर के लिए एस, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम इसे कहते हैं आरएमएस वैल्यू। और मैं इसको प्यार से कहता हूं रमेश, मैं इसको प्यार से कहता हूं रमेश वैल्यू। ठीक है जी, क्या कहता हूं मैं इसको? रमेश वैल्यू। ध्यान से देखो, तो ये कहेगा बेटा कि जो आपका रूट मीन स्क्वायर करंट होगा, जो आपका आरएमएस करंट होगा, उसको डिफाइंड हम ऐसे करेंगे, आई स्क्वायर डी टी, ऐसे लिखेंगे बेटा, आई स्क्वायर डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू, हम यहां पर लिखेंगे आई इंस्टेंटेनियस का होल स्क्वायर और लिखेंगे बच्चों डी टी। यहां से अगर मैंने लिखना है आई आर एम एस, तो ये आई आर एम एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय, आप यहां पर क्या लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ डी टी। एवरीवन, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे आप? इंटीग्रल ऑफ डी टी। क्विकली समझिए जरा क्या चीजें आ रही है। ठीक है, तो बच्चों आई आरएमएस यहां पर आपको पता चल रहा है, ये आरएमएस करंट इज आल्सो अ कांस्टेंट करंट बेटा। अब अगर आप यहां पर वैल्यूज रखोगे, अब आप यहां पर वैल्यूज रखोगे, चलो हमें आई आरएमएस कैलकुलेट करना है फाइनली, तो हम पहुंचे यहां पर, हमने रखा आई आरएमएस और हमने वैल्यू रखी बेटा आई आरएमएस का होल स्क्वायर। यहां पर मैंने रखा आई नोट का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहां पर क्या होगा? डी टी। नीचे क्या होगा बेटा? नीचे हो जाएगा आपका यहां पर डी टी, और रिजल्ट आप यहां पर क्या लिखोगे? तो आपको चाहिए ओवर अ फुल साइकिल, ओवर अ हाफ साइकिल, डिपेंड्स ऑन यू बेटा। तो अगर आपने यहां पर लिखा ओवर अ फुल साइकिल या फिर ओवर अ हाफ साइकिल, तो वैल्यूज कैसे बनती है उस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों कभी भी अगर इस तरह का साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर फंक्शन होता है, ध्यान से सुनिएगा, व्हेनेवर यू हैव साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फंक्शन, उनका स्क्वायर फंक्शन का जो वैल्यू आता है वो आता है हमेशा 1/2 बेटा। ठीक है, अगर आप देखेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर है ना, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है, आप इसको देखोगे 0 से टी तक बेटा, कहां पर देखोगे? 0 से कुछ वैल्यू तक, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी कितना बच्चों? 1/2। ये रिजल्ट आता है, चाहे ये हो, चाहे यहां पर आपका क्या हो जाए बच्चा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाए, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी हो जाए, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आता है आपका? 1/2 आता है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो, हम इंटीग्रेशन में नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट करेंगे, ये वैल्यू बस आप ध्यान रखोगे, स्क्वायर फंक्शन अगर है 1/2 हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों हमें अगर वैल्यू रखनी है कहां से कहां तक? फुल साइकिल, तो हम रखेंगे 0 से टी तक, फुल साइकिल हम रखेंगे 0 से टी तक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई आरएमएस का जो होल स्क्वायर है वो आएगा आपका आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्या आएगा बच्चों? आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से पता चलेगा आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 बेटा। आई आरएमएस इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों आपका? आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। नीट 2022 में, नीट 2022 में यही कॉन्सेप्ट पर सवाल आ गया। बस देखो आप जरा, यही कॉन्सेप्ट पर सवाल आ गया 2022 में, ताज़ा सवाल था। पिक वैल्यू गिवन थी, आपको पता लगानी थी आरएमएस वैल्यू क्या है, या आरएमएस वैल्यू थी, पिक वैल्यू पता लगानी थी, दोनों में से कुछ तो था। क्वेश्चन एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है, बट यस इस पर था। राइट बच्चों, एवरीवन